हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 33 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है शहीद भगत सिंह। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर 1907 ईस्वी को लायलपुर जिले में हुआ। भगत सिंह का जन्म कब और किस जिले में हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म शायद 27 दिसंबर 1907 ईस्वी को लायलपुर जिला है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता किशन सिंह अपने 4 भाइयों सहित लाहौर सेंट्रल जेल में थे। इनके पिता अर्थात भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो किशन सिंह था, ठीक है। और जो इनके पिता थे किशन सिंह, वो अपने 4 भाइयों के सहित वो लाहौर सेंट्रल जेल में थे। माँ विद्यावती की धार्मिक भावना का भगत सिंह पर प्रभाव पड़ा था। देखिए दोस्तों, इनके माताजी का नाम था विद्यावती और ये एक धार्मिक महिला थी, ठीक है। और उन्हीं के इस धार्मिक भावना से भगत सिंह पर इसका प्रभाव पड़ गया। आगे देखते हैं। इनके परिवार में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। इनके परिवार में जो देशभक्ति थी वो कूट कूट कर भरी थी, ठीक है। अर्थात इनके जितने भी परिवार के लोग थे उनमें देशभक्ति थी। उनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था और इनकी बड़ी बहन एक थी, उनका नाम अमरो था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की जलियांवाला बाग की घटना का भगत सिंह पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें भगत सिंह पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था उसने, ठीक है। आगे देखते हैं। सीसी में बाग की मिट्टी लेकर उन्होंने देश पर बलिदान होने की शपथ ली। और जहां वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी, वहां पे एक सीसी लेते हैं और वहां की मिट्टी, उस बाग की मिट्टी लेते हैं और शपथ लेते हैं कि मैं अपने देश के लिए बलिदान हो जाऊंगा। नेशनल कॉलेज लाहौर में ये सुखदेव और यशपाल से मिले। तीनों मित्र क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। देखिए दोस्तों, ये नेशनल कॉलेज लाहौर में जाते हैं और वहाँ पे ये सुखदेव और यशपाल से मिलते हैं। और ये तीनों जो मित्र होते हैं वो क्रांतिकारी गतिविधि में भाग ले लेते हैं। आगे देखते हैं। भगत सिंह जब बीए में पढ़ रहे थे, इनके पिता ने इनका विवाह करने की सोची। जब भगत सिंह बीए पढ़ रहे थे तो इनके पिताजी जो थे वो सोच रहे थे कि अब इनकी विवाह कर दी जाए। आगे देखते हैं। भगत सिंह ने बताया कि उनके उसने तन मन और धन से देश सेवा की सौगंध खाई है, इस कारण विवाह से इनकार कर दिया। और देखिए दोस्तों, जब वे भगत सिंह बीए कर रहे थे तो इनके पिता ने सोचा कि अब इसका शादी कर दिया जाए, लेकिन भगत सिंह कहते हैं कि मैंने तन मन और धन से देश की सेवा करने के लिए शपथ ली है, इस कारण मैं शादी नहीं करूंगा। आगे देखते हैं। सन 1926 ईस्वी में लाहौर में उन्होंने नौजवान सभा का गठन किया। देखिए दोस्तों, सन 1926 की बात है, इन्होंने नौजवान सभा की गठन की है। नौजवान सभा की गठन कब की? तो 1926 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसका आखिर उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका उद्देश्य यह था कि देशभक्ति की भावना जागृत करना, देश को स्वतंत्र करना, आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक आंदोलनों को सहयोग देना तथा किसान मजदूरों को संगठित करना। इसका उद्देश्य यह था कि जो देशभक्ति की भावना जागृत करना था, देश को स्वतंत्र करना था, आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक आंदोलनों का सहयोग करना था और किसानों और मजदूरों को संगठित करना था। इसका यही उद्देश्य था, इसलिए इन्होंने इसका गठन किया था। इसी बीच ये कानपुर में क्रांतिकारी व देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने लगे। इसी बीच क्या होता है कि ये कानपुर में जाते हैं और कानपुर में क्रांतिकारी व जो देशभक्त थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनसे ये मिल जाते हैं और उनके साथ मिलकर ये क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने लगते हैं। आगे देखते हैं।
भगत सिंह को लाहौर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मंत्री बनाया गया। भगत सिंह को लाहौर में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था उसमें वहाँ के उनको मंत्री बनाया गया था। भगत सिंह ने लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। जो भगत सिंह थे वो साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए कहाँ योजना बनाते हैं, तो लाहौर में। अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया। अंग्रेज जो थे वो लाठी चलाए। लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई और इसी बीच लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई थी। ठीक है। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर साडर्स की हत्या कर दी और लाहौर से बाहर निकल गए। जो भगत सिंह थे वो पुलिस कमिश्नर साडर्स की हत्या कर देते हैं और लाहौर से ये बाहर निकल जाते हैं, वहां से ये चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अप्रैल 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बटुकेश्वर ने असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। देखिए दोस्तों, 1929 की बात है। भगत सिंह और जो बटुकेश्वर थे उन दोनों ने असेंबली में बम फेंक दिया था, जिसके कारण वे गिरफ्तार हो गए। उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। उन्हें कहाँ रखा गया था, तो उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया था। जो लाहौर में सेंट्रल जेल है वहाँ पे उन्हें रखा गया था। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। देखिए दोस्तों, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी 7 अक्टूबर 1930 को, लेकिन इन तीनों को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान दीजिएगा और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।